हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह रिपोर्ट एंड इंडिसेस। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा कि ये रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो टॉपिक है काफ़ी सिंपल है, अगर आप एक बार इसे देख लेंगे तो आपका जो है एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा एग्ज़ाम में। और जो मैंने इस वीडियो में जितनी भी रिपोर्ट कवर की है, एग्ज़ाम में आपको 99% जो रिपोर्ट्स आती है इसी से मिलेंगी। जो 1% है वो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड रहती है, यानी कि अगर कोई रिपोर्ट के ऊपर बहस हो रही हो या कंट्रोवर्सी हो तो उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली 99% आपको इस वीडियो में सारी कवर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली जो इम्पोर्टेंट संस्था है जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम सेट कर रहे होते हैं उनके केवल दो ही फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन है। 90% आपको ये दो ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, एक तो वर्ल्ड बैंक, दूसरा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगर आप वर्ल्ड बैंक की तरफ देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक जो था 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह वाशिंगटन DC USA में। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो ये अपनी जो इसकी जो मेन जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि लगातार भारत की इसमें जो है कंडीशन इम्प्रूव होती जा रही है, तो इसके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैंने इधर जितनी भी रिपोर्ट कवर की, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो केवल मैंने मेन करी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पेशल रिपोर्ट रिलीज़ कर लेते हैं तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से, कंट्री से रिलेटेड, तो वो नॉर्मली पूछी नहीं जाती। ये जो है इनकी फिक्स रिपोर्ट है और काफ़ी फेमस है, तो ये इनमें से अधिकतर चांसेस होते हैं कि आपके पूछे जाएंगे। तो जो मैं जैसे बता रहा था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लगातार भारत की इसमें कंडीशन इंप्रूव होती जा रही है, तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई एग्जाम में। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जो अगली जो मेन रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो है डेवलपमेंट से आप ध्यान रखिएगा कि कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं इकोनॉमिक फोरम से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की है। बैंक जो है वो डेवलप करता है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। जो एक हमारी जो अगली है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें भी कन्फ्यूजन पैदा होती है। ये जो दो सेकंड और थर्ड आप रिपोर्ट देख रहे होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा होगी WEF के साथ और वर्ल्ड बैंक में। तो आपको ये याद रखना है कि बैंक जो है डेवलप कर रहा है और इकोनॉमिकली प्रोस्पेक्ट हो रहा है जब आपके पास डेवलपमेंट होंगी। जो हमारी जो फोर्थ रिपोर्ट है वो रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस का मतलब कि कौन देश कितने पैसे मिल रहे हैं बाहर से, जो उसके नागरिक हैं वो पैसे भेज रहे हैं, तो इसमें इंडिया नंबर 1 पे रहता है। तो इसमें याद रखिएगा कि वो वर्ल्ड बैंक है कि पैसों आप जहाँ पैसे भेज रहे होंगे तो बैंक के थ्रू ही भेजेंगे, कैश तो भेज नहीं सकता विदेश में, तो इसलिए आप याद रखिएगा। इसमें जो हमारा अगला है वो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये नॉर्मली जो रिपोर्ट इससे ताल्लुक़ रखती है कि कौन सा शहर कितने ईजिली वहाँ पे बंदे रह सकते हैं, यानी कि कितना सस्ता है कितना महंगा है। तो इसमें जो है इंडिया की जो दिल्ली और मुंबई इंक्लूड होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। जो 6th है वो है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। ये पर्टिकुलरली जो वर्ल्ड बैंक है हर कंट्री से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकालता है। जो इंडिया से रिलेटेड है वो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, आप याद रखिएगा। इसमें नीति आयोग आपको ऑप्शन में मिल सकता है, फाइनेंस और अलग अलग संस्थाओं के नाम मिल सकते हैं। इंडिया की जो है वर्ल्ड बैंक की भी, वर्ल्ड बैंक तो आंसर है तो वो तो पक्का होगा ही। तो जो एक हमारी जो 7th है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है WHO के थ्रू। यूनिवर्सल यानी कि अगर सब जगह आपको हेल्थ पहुँचानी है तो पैसा चाहिए होगा, पैसा कौन देगा? बैंक देगा, तो आप इससे याद रखिएगा। जो लास्ट है वो है सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। तो इसमें जो कन्फ्यूजन पैदा होगी वो WTO से होगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप में इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स है, यानी कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो बैंक के थ्रू ही लगाएंगे कि आप यहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते या इतने पैसे निकाल सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन से आप याद रखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लगती है बैंक के थ्रू, क्योंकि अगर USA भी अगर सैंक्शन लगाता है किसी कंट्री के ऊपर तो उस कंट्री के ऊपर ऐसा सैंक्शन लगाता है कि ये देश जो है डॉलर यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि जो पेमेंट है वो डॉलर में नहीं होगी, ना तो कोई एक्सेप्ट करेगा। तो उसकी जो कंपनी है वो इससे के साथ वो उस पर पाबंदी लगा देती है। तो आप यह ध्यान रखिएगा रिस्ट्रिक्शन से, यानी कि बैंक के थ्रू। अब हम अपनी अगली संस्था की तरफ चलते हैं।
जो हमारी अगली संस्था है वो है WEF। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक और WEF इसके मेनली जो होते हैं, इन दोनों से ही आपको मिलेगी खबरें, यानी कि रिपोर्ट्स जो होंगी। अब जो इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल जो है इसमें एक बार आया है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट जो वर्ल्ड बैंक है, और WEF में ग्लोबल काफ़ी नाम की आती है केवल इकोनॉमिक को छोड़ के। तो इसमें जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट इसलिए याद रखा जा सकता है। इसमें जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपोर्ट 2 और रिपोर्ट 3 से अधिकतर पूछे जाते हैं कि ट्रेवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिव रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आप याद रखिएगा WEF। थर्ड नंबर पर है ग्लोबल कॉम्पिटेंस रिपोर्ट कि कौन देश कितना कॉम्पिटिटिव है, तो इसकी ये 2 और 3 जो है ये मोस्टली पूछी जाती है। फोर्थ जो है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। अब कॉम्पिटिटिवनेस से याद रखिएगा कि वो केवल WEF निकालता है। फिफ्थ है हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि जो एनवायरनमेंट में कितना परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ये जो है WEF निकालता है। सिक्स एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इकोनॉमिक्स से जो है आपको डेवलपमेंट याद रखना है, इंक्लूसिव वर्ड इसमें जो है आपको वही केवल याद रखना है, क्योंकि इंक्लूसिव आपको वर्ल्ड बैंक में कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं। डेवलपमेंट भी इसमें केवल इंडिया में डेवलपमेंट यूज़ हुआ है, और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको केवल इंक्लूसिव वर्ड याद रखना है कि वो WEF में यूज़ होता है। सेवन्थ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, क्योंकि इस नाम की जो रिपोर्ट है आपको कई जगह नज़र आएगी सेम नाम की, थोड़ा सा चेंज होगा तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, और नॉर्मली कंफ्यूज करने के लिए ये रिपोर्ट पूछी जाती है। तो इसको मैं याद रखने के लिए आपको बाद में एक ट्रिक बताऊंगा जब हम अगली इसमें देखेंगे। जो हमारी एट रिपोर्ट है वो है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इकोनॉमिक्स से याद रखना है, इकोनॉमिक्स केवल कैपिटल के थ्रू ही चलती है, पैसे से, तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी उसके बिना कैसे चल सकती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब हम अपनी अगली संस्था की ओर चलते हैं जो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो इसकी जो 3 मेन रिपोर्ट हैं उसमें जो अधिकतर जो एग्जाम में पूछी जाती है वो 1 और 2 है पूछी जाती है। फिर तीसरी जो है वो कभी कभार पूछी जाती है। जो ये 3 हैं जो मेन, तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी कि IMF जो है पूरे वर्ल्ड को कर्जा देता है वर्ल्ड बैंक के साथ साथ। ये जो IMF है ये मेनली जो होता है बजटरी डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट के थ्रू देता है जब उस किसी कंट्री में हो। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसकी जो मेन रिपोर्ट है। सेकंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। थर्ड जो है वो है फिजिकल मॉनिटर। ये 3 आसान सी रिपोर्ट को आप आसानी से याद रख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी जो 2 मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो एक संस्था है कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट वो निकालती है, ना कि वर्ल्ड बैंक और WEF। कंफ्यूज हो सकते हैं आप देखेंगे कि कहीं पे भी इकोनॉमिक में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, और वर्ल्ड बैंक में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टैक्ट है वो केवल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकालती है। जो अगला है वो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट से आप याद रख सकते कॉन्फ्रेंस वाली है उसके नाम में ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। जो थर्ड है वो है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। फोर्थ द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट। इसकी जो वर्ल्ड 1 और 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, और 3 और 4 भी एक बार ही आप नज़र में डाल लीजिएगा। वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है नैरोबी केनिया में। केनिया जो है एक अफ्रीका का नेशन है जो आजकल जो है एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी जो है अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट पूछे जाने की अधिकतर संभावना है।
जो इसकी जो 3 मेन जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, एमिशन गैप रिपोर्ट, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी। ये जो है 3 इसकी मेन रिपोर्ट है, आप इसको याद रखिएगा। एनवायरनमेंट आउटलुक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट जो है कार्बन से रिलेटेड होती है, कार्बन एमिशन गैप रिपोर्ट, और जो है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी यूनैप के थ्रू। अब जो हमारा है वो है अगला यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसमें जो है काफ़ी सारी एजेंसीज हैं यूएन में, तो अपनी उनकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, तो उनको मैंने सब में एक ही में कंबाइन कर दिया है। अब जो पहले इंपॉर्टेंट जो हमारी रिपोर्ट है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि भारत की एसडीआर में कितनी रैंक है, तो जो वो है यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो सेकंड जो हमारी जो है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, वो यूनेस्को निकालता है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है आपको पेरिस में नज़र आएगा। ऐसी सेम रिपोर्ट जो है आपको उसमें भी मिली होगी, मैंने आपको बताया था कि WEF में। आप 7 नंबर की रिपोर्ट देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इधर भी आपको ये दिख रही होगी जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ये थोड़ा अगली में मैं बताता हूँ कि उससे आपको याद रख सकते हैं। 4th रिपोर्ट के बाद जो हमारी 3rd नंबर की रिपोर्ट है वो है हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स। यूएन हैबिटेट निकालता है। हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स में ऐसे होता है कि आने वाले जो टाइम में है उनमें डेवलपमेंट यानी कि मकान कैसे बननी चाहिए उनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट होती है। जो हमारी 4th नंबर की रिपोर्ट है वो है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, वो भी यूएनडीपी निकालता है। तो 3 रिपोर्ट जो है आपको सेम नाम की नज़र आ रही होगी। सेम नाम की नहीं, मतलब हल्का फुल्का सा चेंज है, लेकिन मेन आइडिया वही है। जैसे आप देख रहे होंगे 4th नंबर की जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स यूएनडीपी, जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को, तो इसमें आप यूएनपी में अगर आप देखेंगे, सॉरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखेंगे आप ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है गैप के थ्रू आपको याद रखना है। अमीर और गरीब में जो है इकोनॉमी का गैप है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं। और जो नॉर्मली जो जेंडर होते हैं इकोनॉमी मेल और फीमेल, उसमें आप देखेंगे कि जो फीमेल है वो मेल पे अधिकतर डिपेंडेंट रहती है इकोनॉमी के लिए जो उनके खर्चे होते हैं। तो आप ग्लोबल जेंडर गैप में याद रखिएगा कि जो महिला हैं वो अधिकतर केसेस में, अधिकतर के 99% केसेस में वो मेल के ऊपर डिपेंड रहती हैं, अपने हस्बैंड के ऊपर, जो कि गलत बात है क्योंकि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन फिर भी रियलिटी है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को आप ऐसे याद रख सकते हैं, WEF निकालता है, गैप से याद रखिएगा आप। अब जो हमारी जो अगला है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। इनइक्वलिटी कहाँ पे होती है? जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ होगा, यानी कि एक जगह तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, दूसरी जगह कम डेवलपमेंट हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा इनइक्वलिटी को डेवलपमेंट के थ्रू याद करके। और अगर आप दो को याद रखते हैं तो पैरिटी से तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि यूनेस्को। पैरिटी से आप ऐसे भी याद रखेंगे कि यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, तो पैरिटी से आप यूनेस्को का याद रखिएगा। जो हमारी 5th नंबर की रिपोर्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वो जो निकालता है संस्था वो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में SDSN बोलते हैं। और शायद आपको स्क्रीन में पूरा नाम नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आप लिख लीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। बस ये जो रिपोर्ट निकालता है ये कौन देश के कौन लोग जो हैं कितने खुश हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया की रैंक कितनी रही थी इनकी लास्ट रिपोर्ट में, और जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, वो हमसे कितने आगे हैं या पीछे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो 6th रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट है, यानी कि पेटेंट्स से रिलेटेड जो होती है वो WIPO निकालती है, सेम नाम से ही निकालती है, तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। अब जो हमारी जो अगली रिपोर्ट्स हैं वो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड की। बहुत सी जो एजेंसीज़ हैं वो न्यूक्लियर के थ्रू जो
रिपोर्ट्स निकलती है वो कई कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपको नॉर्मली जो रिपोर्ट जो मिलेंगी यूपीएससी ये स्टेट बीसीएस के एग्जाम में, और कभी कभार आपको सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो पहली जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। इसको जो संस्था रिलीज करती है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। याद रखिएगा इसको कि एनर्जी नाम में आ रहा है तो आसानी से याद किया जा सकता है। जो सेकंड जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है रेड बुक। जो रेड बुक है एक आपको IUCN में भी मिलेगी एनवायरनमेंट में, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब उसका अभी जो आप ध्यान रखिएगा रेड बुक यानी कि रेड बुक का मतलब होता है डेंजर। तो एटॉमिक से जो होती है सबको खतरा है, पूरे दुनिया को खतरा है, तो आप याद रख सकते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IAEA बोला जाता है एक्रोनियम्स में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ऐसी जो थर्ड एंड फोर्थ रिपोर्ट है वही सेम एजेंसी निकालती है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू एंड टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट, IAEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब जो ये संस्था है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो आपने पहले जो रिपोर्टें देखी होंगी वो UN से रिलेटेड थी या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। ये जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन गवर्नमेंटल है, इसमें सरकार का कोई हिस्सेदारी नहीं रहती। और कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जो पहली है ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। जो नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो ये संस्था का कम और रैंक ज़्यादा पूछी जाती है कि इंडिया का करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में कितना नंबर था, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं। तो कई बार ये ऐसा एग्ज़ाम पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। जो सेकंड रिपोर्ट है वो एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, वो भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। जो हमारी जो थर्ड रिपोर्ट है द एनर्जी रिपोर्ट। एनर्जी रिपोर्ट से आपको ध्यान रखना है एनर्जी 2 बार आ रहा है, एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक यानी कि पूरे वर्ल्ड में आउटलुक, और एक आ रहा है द एनर्जी रिपोर्ट। ये WWF निकालता है वर्ल्ड वाइड फंड, जो पूरी वाइल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जंगलों की या जानवरों की पौधों की से जो रिलेटेड है वो WWF है। जो फोर्थ रिपोर्ट है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी है। ये आने वाले फ्यूचर के बारे में हमें बताती है कि एनवायरनमेंट के साथ हमें कैसे कोऑपरेट करना है। ये WWF के थ्रू निकलता है वर्ल्ड वाइड फंड। जो फिफ्थ रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये कई बार 2-3 साल में लगातार एग्जाम में पूछा गया है, अभी भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। सिक्स्थ जो है डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा निकाली जाती है। सेवन्थ ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाने की संभावना है, कई बार पूछा भी गया है। आपको ऐसे याद रखना है हंगर से फूड रिलेट करना है कि उसमें फूड आ रहा है उस संस्था में, तो वही है केवल। और जो 8 नंबर का जो रिपोर्ट है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, जो जर्नल वॉच निकालती है। आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है जो 8 रिपोर्ट है कई बार स्टेट बेसिस के लेवल में पूछा गया है, जो स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस जो निकालता है जर्नल वॉच, चेंज यानी कि टाइम चेंज हो रहा होता है, तो वैसे आप याद रख सकते हैं जर्नल वॉच रिलेट कर सकते हैं। अब जो ये रिपोर्ट्स हैं कुछ मेन रिपोर्ट जो है इंडिया के बेसिस पे जो इंडिया की संस्था कुछ निकालती है, आप देख सकते हैं। जो पहली जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो नीति आयोग निकालता है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III नीति आयोग। जो अगला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो नीति आयोग निकालता है, एक ग्लोबल बेसिस पे होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो इंसेट एंड विपो निकालता है एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई होती है। कई बार तीनों में से कोई भी एक पूछा जाता है, मैंने 2 का नाम लिखा है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी इसमें एक है। जो थर्ड रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये RBI निकालता है। इसको अगर ऑप्शन में आपको कई बार आपको देखने को मिलेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री का, किसी मिनिस्ट्री का नाम दे रखा होगा या किसी संस्था का, आपको याद रखना है केवल स्टेबिलिटी जो है RBI निकालती है। स्टेबिलिटी कायम RBI करती है हमारे देश में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो रिपोर्ट भी है वो RBI निकालती है। रेड डाटा बुक, ये आपको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट निकालती है उसमें। जो फिफ्थ है फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है कि कौन सा जो
स्टेट आगे है, कौन सा पीछे, किस में जो है फॉरेस्ट की जो वो है संख्या बड़ी है, एरिया बड़ा है। तो इसमें जो है कई बार संस्था भी पूछ ली जाती है, तो आप याद रखिएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और हेडक्वार्टर भी पूछ लिए जाते हैं। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं जितनी इंपॉर्टेंट संस्था है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं और उनका इस्टेब्लिश ईयर, ये मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा और ट्रिक के साथ बनाऊंगा। और जो इसकी जो सिक्स्थ, जो हम पहले इसको सिक्स्थ देख लेते हैं, जो हमारी जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट, वो है इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट, वो आरबीआई निकालता है। तो ये जो है सिक्स्थ, ये 6 जो रिपोर्ट है इंडिया से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। जो इसमें अधिकतर जो चांसेस है पूछे जाने के वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, आप याद रखिएगा आरबीआई। तो अभी मेरे ख्याल से इस वीडियो में केवल इतना ही, तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। जब के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।